हैं, केवल सच तक। अरे जदयू के नेता लोग, फुंसी फोड़ने के लिए गला नहीं कटाया जा सकता। क्या 5 सालों में आपने देखा अरबों खरबों की शराब पकड़ाए गए, डेली शराब के खेप आ रहे हैं, लगभग एमपी एमएलए शराब में इन्वॉल्व हैं। हर शराब माफिया जिनका मैं अभी लिस्ट दे रहा हूं, इनका मोबाइल सर्विलांस पर लिया जाए और टेस्ट जांच कराई जाए कि जहां की है वहां के थाना प्रभारी से कितने बार इसकी बातचीत होती है, डीएसपी से कितने बार बातचीत होती है, वहां के एमएलए एमपी मंत्री संतरी से कितने बार बातचीत होती है। दादा, आई बाप रे बाप, ना आया वो पीरिया में यार। शराबबंदी कानून बिहार में अगर लागू है, अगर फेल है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। पप्पू यादव जो बोल रहे हैं, कोई प्रमाण है क्या उनके पास? वो तो इसी तरह बोलते रहते हैं, टर टर मेढक की तरह टरटराते रहते हैं। अभी तो जेल से होकर करके आए हैं, कौन से मुकदमे में, कौन से आरोप में गए हैं, पहले उनसे पूछिए ना। देखिए, शराबबंदी हुआ तो बढ़िया है, ठीक है। जो लोग खुलेआम पीते थे, अब वो घर में बैठ पी रहे हैं। बंदी तो है लेकिन पूरी तौर पे तो नहीं है, अंडरग्राउंड तो कहीं ना कहीं चली रही है सप्लाई। जहरीला शराब मिल रहा है, लोकल शराब मिल रहा है, जिससे शरीर को नुकसान हो रहा है। कोई भी व्यक्ति हो इस सरकार में, कितना भी बड़ा पहुंच वाला हो, किसी पद पर बैठा हो व्यक्ति, अगर दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगा। एक अगर कोई रिकॉर्ड बना दो तो बताएं। विजय गुप्ता को आप नहीं जानते? क्यों नहीं जानते हैं? मैं चंपारण के हर व्यक्ति को जानता हूँ। उनको तो सवाल पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से, जिनका आज फोटो वायरल हो रहा है। राकेश सिंह जो शराब माफिया थे भोजपुर के, उनके साथ सेल्फी लेता हुआ फोटो। 1325 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक नाम का शासक बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक नाम की चर्चा आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी इतिहास के पन्नों में। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक रक्त पिपासु शासक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक जितना विद्वान था, जितना शैक्षिक उसकी क्षमता थी, जितना वो कुशल शासक था, उसके बावजूद भी जनता के लिए जो उसने नियम और कानून लागू किए, फिर कई कारणों से जनता परेशान हुई और फिर उन्होंने उस कानून को वापस करने का भी काम किया। इसलिए इतिहास में काफी चर्चित नाम मोहम्मद बिन तुगलक रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मोहम्मद बिन तुगलक का नाम हम क्यों ले रहे हैं। इस वर्तमान परिस्थिति में भी बिहार की जो स्थिति है वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से हम संबंधित होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार में शराबबंदी, वो पूरी तरह से आज फेल होने पर चरम पर है। आज स्थिति ये हो चुकी है कि केवल विदेशी ही नहीं बल्कि देसी शराब बिहार में बनने लगा है, और जो देसी शराब बिहार में बन रहा है वो जहरीली देसी शराब बन रहा है, जिससे कि लगातार गरीब लोग पीकर मर रहे हैं। प्रशासन नदारत, नीतीश कुमार की जो प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, पूरा तंत्र है, वो ही नीतीश कुमार जी के ये ड्रीम प्रोजेक्ट को खत्म करने की ओर लगी हुई है। अभी पूर्व सांसद जाप के मुखिया पप्पू यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा आरोप लगाया है सत्ता पे और विपक्ष पे, दोनों के लोगों का उन्होंने लिस्ट जारी करके बताया है, नाम बकायदे नाम जारी किया है कि जदयू के इतने लोग, आरजेडी का नाम अभी उन्होंने नहीं दिया है, और बीजेपी के इतने लोग, और सीधे सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी के संबंध शराब व्यवसायियों से है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनके संबंध शराब व्यवसायियों से है, बालू व्यवसायियों से है, ठेका व्यवसायी से है, यहां तक कि तेजस्वी यादव जी के भी संबंध शराब व्यवसायियों से है। ऐसा दावा पप्पू यादव जी ने किया है।
इस विषय पर हम आपको आगे अपडेट देने के लिए हम पहुंच रहे हैं बीजेपी कार्यालय, राजद कार्यालय, और तमाम आपके पास भी हम आएंगे, पहुंचेंगे और आपको बताएंगे कि इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष क्या कहती है, क्या सोचती है और आम जनमानस इस विषय को किस प्रकार देखता है। हम आप पहुंचे हैं आज राजद कार्यालय। हमारे बीच जुड़ चुके हैं शक्ति सिंह जी, जो राजद के प्रवक्ता हैं। कल पप्पू यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजद और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि शराबबंदी कानून में डायरेक्ट बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं संजय जायसवाल जी, उनके करीबी और राजद के कई बड़े नेता इसमें गंभीर रूप से संलिप्त हैं। आइए शक्ति सिंह जी के द्वारा इनका जवाब लेते हैं। सर, पप्पू यादव जी इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या पलटवार है? और नीतीश कुमार की सुपारी लेकर वो काम करते हैं। कभी चुनाव लड़ेंगे तो कभी भाजपा की सुपारी लेंगे, जब नीतीश जी सुपारी देंगे तो नीतीश जी के लिए काम करेंगे। शराबबंदी कानून बिहार में अगर लागू है, अगर फेल है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। हर गांव तक शराब पहुंचाई नीतीश जी ने। 2015 तक और 15 के पहले तक जो बिहार की स्थितियां थी, हर कस्बों में, हर पंचायतों में शराब के ठेके थे और नीतीश जी कहा करते थे कि शराब से पैसे नहीं आएंगे तो साइकिल पोशाक कहाँ से बटेगा। तो शराबबंदी तो एक नाटक बन करके रह गया, अभिशाप बन के बिहार में रह गया। और उसका कारण यह है कि सत्ता संरक्षित शराब का जो आपूर्ति है बदस्तूर जारी है। अब पप्पू जी क्या बोलते हैं, पप्पू यादव जो खुद ही गाड़ी पार करवाता है पूर्णिया दालकोला के तरफ से, जानवर वाला से, फलना वाला से, तो उससे तो विपक्ष सड़क पर क्यों नहीं उतरती? सुन तो लीजिए, विपक्ष सड़क पर क्यों उतरे जब सरकार ही वो काम करवा रही है? सड़क पर जब उतरते हैं तो क्या हालात है, देख नहीं रहे हैं क्या? हमने इनको 100 बार कहा, ये मानते कहाँ हैं? जलन सिंह ने कहा कि विपक्ष का काम है बोलना, हमारा काम है काम करना, तो हत्या करवाते रहेंगे, विपक्ष बोलते रहेगा। सवाल है कि शराब की आपूर्ति हो रही है बिहार में। आपको चैनल वाला का पता नहीं है कि शराब कहाँ कहाँ मिल रहा है घर में? किसको पता नहीं, बताइए ईमानदारी से। तो हर जगह विपक्ष मूक दर्शक बन के केवल ट्वीट करने से क्या बात हो जाएगी? अरे यार, तुम्हारे चैनल से चलाने से हो जाएगा काम क्या? हमारा तो काम है सर कि जो सच्चाई है वो दिखाते रहना। सरकार का है ना, सरकार से भी हम सवाल पूछेंगे। एजेंसी किसके पास है? हम सवाल खड़ा करेंगे। विपक्ष जाकर घरे घर शराब पकड़ेगा क्या? विपक्ष घरे घर जाकर शराब पकड़ता है? विपक्ष का काम है कि जो शराबबंदी आपका फेल है, और सरकार का काम है एक संतंत्र किसके अधीन है? विपक्ष के अधीन है। एगो ट्रेंड डेवलप किया विपक्ष से सवाल पूछना। ये सवाल सरकार से पूछेंगे। सुपारी लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कुछ लोग जो सरकार के मातहत काम करते हैं, उसके पेट जो कुछ लोग हैं पूछते हैं। ये तो सरकार का फेलुअर है। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का काम है अपने कर्तव्यों का। हमारी टीम वहाँ गई कि नहीं गई? दुख दर्द मिला कि नहीं मिला? पप्पू यादव क्या है बिहार का जी? क्या है पप्पू यादव? पप्पू यादव का हिस्ट्री क्या? विपक्ष क्या विपक्ष है जी? विपक्ष के कहते हैं कि हम अकेले कुछ न क्या चीज के नेता है? कोई एमएलए है क्या उस आदमी का? क्या नेता है? कोई खड़ा पर सड़क पर खड़ा होकर करके हुड़दंगाई करने से भूल गया है क्या कॉमरेड? जिन लोगों की मांग का सिंदूर पोंछ लिया जो लोग, पता नहीं है क्या बिहार के लोगों को? अपराधी चरित्र का व्यक्ति भी बोलेगा कि हम नेता ही हो चुके हैं। जदयू पे डायरेक्ट वो नहीं बोलते हैं, लेकिन बीजेपी पर राजद पे बोलते हैं। जदयू के वो एजेंट हैं, वो क्या बोलेंगे? जदयू के जो एजेंट है जदयू की भाषा बोलेंगे ना। सवाल है कि शराब कौन बेचवा रहा है? कौन फेल है? पुलिस प्रशासन का काम है देखना, सरकार का काम है। हम तो रोज चिल्ला रहे हैं कि शराब आपका फेल है। 5 साल से कह रहे हैं कि समीक्षा बैठक नहीं, बिच्छा बैठक है। जिस समय ये लागू हुआ था कानून, उस समय आप भी सत्ता में थे, आप भी सरकार में थे। जब हम सरकार में थे, शराबबंदी सशक्त रूप से लागू था बिहार के अंदर में। उठा करके इतिहास देख लीजिए। जिन लोगों ने इसको तुलकी फरमान किया था, उसके साथ जाकर के मिल बैठे जाकर के नीतीश कुमार। 16 तारीख को नीतीश कुमार समीक्षात्मक बैठक करने वाले हैं। आपका क्या सुझाव क्या है? समीक्षा बैठक हो आपका सुझाव क्या है? समीक्षा बैठक 5 साल से हो रहा है। क्या समीक्षा बैठक? किस टाइप की बैठक बताए तो कोई दे। क्या चीफ सेक्रेटरी बदल गए क्या? चीफ सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारी बैठे हैं क्या? मुख्यमंत्री नए हैं क्या? डीजीपी नए हैं क्या? इनके साथ रोज बैठते हैं ये लोग। जो लोग रोज उसी के साथ बैठ रहे थे, समीक्षा क्या होगा? ये समीक्षा की जरूरत है। ये समीक्षा की जरूरत है। बिच्छा बैठाओ में थोड़ी सब चलता है। बिच्छा बैठाओ। आपका सुझाव सर मुख्यमंत्री जी को? मेरा सुझाव है कि शराब का व्यापार अपने लोगों से बंद कराइए। शासन को आप सीधे तौर पर, आप एकागो डीएसपी और एसपी पर कार्रवाई हुआ क्या? गरीब गुरबा चौकीदार पर कार्रवाई करते हो? थाना पैसा वसूलेगा, चौकीदार पर कार्रवाई करोगे? तो ये थे हमारे बीच राजद के प्रवक्ता। थाना पैसा वसूलता है और गरीब पर कार्रवाई होती है। इस बीच शराबबंदी की काफ़ी बड़ी उहापोह अभी शराबबंदी कानून की लगे हुए हैं। हम आगे भी आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। सरकार कहती है कि बिहार में शराब बंद है। आप मानते हैं बिहार में शराब बंद है?
नहीं, सब जगह शराब मिल रहा है। घर घर जाके आदमी घर घर जाके शराब डिलीवरी हो रहा है। जहरीला शराब मिल रहा है, लोकल शराब मिल रहा है, जिससे शरीर को नुकसान हो रहा है। गरीब आदमी 5 साल के बाद किसी का किडनी खराब, लीवर खराब, मतलब जो हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगा। बिहार में शराबबंदी है? नहीं, बहुत खुलेआम चल रहा है। कहाँ कहाँ शराब मिल रहा है? हर जगह मिलता है, बिहार की कोई भी कोना में मिलता है। यहाँ खोजिएगा तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ खोजिएगा तो यहाँ मिल जाएगा। यहाँ बिहार की राजधानी पटना में बस यहाँ मिल जाएगा शराब, यहाँ खोजिएगा तो यहाँ शराब मिल जाएगा। और भी लोगों से हम जानते हैं राय, बिहार में शराबबंदी है? नहीं, बंद नहीं है, खुलेआम बिक रहा है। कहाँ कहाँ बिकता है शराब? 2 नंबर धंधा हो रहा है। कहाँ कहाँ बिकता है शराब? गाँव में। गाँव में खुलेआम। सरकार का कहना है कि बिहार में शराब बंद है, आप मानते हैं? नहीं, बिहार में शराबबंदी है, हर जगह अवेलेबल है शराब जी। कहाँ कहाँ मिल रहा है? आप कॉल कीजिए उस वैसे लोगों को जो आपको घर पहुंचा देगा, लेकिन होम डिलीवरी? जी हम जानते नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पीते नहीं हैं। 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करने वाले हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप आम नागरिक के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को? हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हो शराब बंद हो, नहीं तो या तो पूर्णतः बंद हो, नहीं तो फिर चालू हो। ये बीच का जो चीज़ है ना बंद हुआ है और ये चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके कारण लोग ले तो रहे हैं और ज़्यादा दाम पर ले रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व में कमी हो रही है। सर, बिहार में शराबबंदी लागू है, शराब बंद है? नहीं, बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है। जब चाहे, जिस समय चाहे आप मंगवा सकते हैं, फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। आप एक मैसेज करके जितना जोन ब्रांड मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं। होना चाहिए शराबबंदी या नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट केवल पेपर पे बोलता है कि शराबबंदी है, बट उसका ही प्रशासन इसमें पूरा ये किए हुए है। बिना प्रशासन के सहयोग से ये आम घर बैठे और तुरंत पहुंच जा रहा है, ये नहीं हो सकता है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम बात करते हैं शराबबंदी कानून की समीक्षा 16 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करने वाले हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही पप्पू यादव जी ने एक गंभीर आरोप राजद और बीजेपी पर लगाए हैं। चूँकि एजाज अहमद जी भी पहले पप्पू यादव जी के साथ रह चुके हैं और उनके काफ़ी खास करीबियों में से एजाज अहमद जी आते हैं, तो जानते हैं कि इनका पक्ष क्या है और राजद का पक्ष क्या पक्ष है। सर, पप्पू यादव जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं राजद पे। देखिए, जो अगंभीर लोग हैं उनके आरोप पर जवाब नहीं दिया जा सकता। उनको तो सवाल पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से, जिनका आज फ़ोटो वायरल हो रहा है। राकेश सिंह जो शराब माफिया थे भोजपुर के, उनके साथ सेल्फी लेता हुआ फ़ोटो, उस पर तो सवाल करेंगे नहीं, क्योंकि उनको डर है कि फिर 5 महीने के लिए भेज दिया जाएगा। इसलिए पे डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। इसलिए देखिए, बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आरजेडी के ऊपर ही हमला करते हैं। उनको एक इशारा मिला हुआ है और वो कहीं ना कहीं उन्हीं का काम कर रहे हैं जिनके लिए उनको रखा गया। आप भी सर पहले उनके साथ में थे? देखिए, साथ रहना अलग बात है, लेकिन विचार और जो सोच है वो उनके में नहीं है। तो शराबबंदी जो इतनी बड़ी कानून आपके सत्ता में रहते हुए, आप और नीतीश कुमार जी के दोनों जब एक साथ थे तब ये कानून लाया गया, और अगर आज ये फेल्योर हो रहा है तो क्या राजद की, विपक्ष की ये जवाबदेही नहीं है कि इसको रोकने में मुख्यमंत्री जी की सहायता करे या आंदोलन करे या सत्ता को उसका चेहरा दिखाए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल 2016 में उनके दबाव के कारण ही ये कानून सरकार ने लाने का काम किया, और बिहार में शराबबंदी कानून राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे, उनके दबाव के कारण ही यहाँ पर शराबबंदी कानून लागू हुआ। आपको पता है कि 2015-5 से एनडीए की सरकार थी और नीतीश कुमार ने शराब की प्रोत्साहन नीति को बढ़ावा देने का काम किया। हर गांव में, हर घर में शराब बिकने का काम होता था, हर पंचायत में। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अभियान चलाया था तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में कि किताब नहीं, शराब नहीं, किताब चाहिए, विद्यालय पुस्तकालय चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। इस मुद्दे पर हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया और आंदोलन के कारण ही सरकार को झुकना पड़ा। और आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक छात्रा के सम्मेलन में कहा था कि जो छात्राओं को हम साइकिल देने का काम कर रहे हैं, ये शराब के राजस्व वसूली के कारण दिया जा रहा है। तो उस समय छात्राओं ने जैसे ही ये बात सुना, सभी लोगों ने साइकिल लौटाना शुरू कर दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लगा कि ये जो
हम सपना लोगों को दिखा रहे हैं, ये सपना हमारे लिए उल्टा पड़ सकता है। तो उन्होंने महिला की बातों को ऊपर रख करके ये कहा कि महिलाओं के कारण मैं शराबबंदी कानून लागू कर रहा हूँ, जबकि राष्ट्रीय जनता दल का दबाव था, उसी कारण यहाँ पर शराबबंदी कानून लागू हुआ। एजाज जी ये कहना है, पप्पू यादव जी गंभीर आरोप आप पे लगाए और लिस्ट भी जारी किए हैं। अभी राजद का तो लिस्ट उन्होंने जारी नहीं किया है, लेकिन बीजेपी और जदयू के कुछ लोगों का लिस्ट जारी किया है और साफ साफ उनका यह आरोप है कि राजद के जितने भी बड़े नेता हैं वो शराब कारोबारियों के साथ उनका उठना बैठना है। और अगर तेजस्वी जी या राजद के बड़े नेता कहीं पर जाते हैं, किसी पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, तो उनके आसपास भी शराब माफिया, बालू माफिया, ठेका माफिया, इस तरह के लोग रहते हैं। देखिए, सरकार में जो लोग हैं उनको अधिकार है कि जो गलत कर रहे हैं उनको पकड़ने का काम करें, और जो सरकार के मददगार बने हुए हैं वो सरकार के पास लिस्ट जमा कर दें, सरकार उनको पकड़ने का काम करेगी। लेकिन वो ये स्पष्ट तो करवा लें कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो शराब माफिया के साथ देखे जा रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है, क्योंकि वो शराब माफिया ऐसे हैं जो सजा याफ्ता हैं। राजद कार्रवाई करेगी अगर पप्पू यादव जी कोई लिस्ट राजद का नाम लिख के देते हैं कि राजद के ये लोग शराब माफियाओं में इन्वॉल्व हैं, तो राजद कार्रवाई करेगी, जाँच करेगी। देखिए, ऐसा अगर आएगा तो हम लोगों को जानकारी में रहेगा, जानकारी में होगा तो ज़रूर कार्रवाई होगी। पार्टी किसी को फंसाने और बचाने की बात नहीं करती है। यहाँ पर स्पष्ट है कि जो दूध का दूध है, पानी का पानी होगा, लेकिन किसी के आरोप लगाने भर से ही हम उस पर मतलब जो है ना कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके लिए जांच किया जाएगा, तथ्यात्मक रूप से सारे बातों को लाया जाएगा, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। तो ये थे एजाज अहमद जी, इन्होंने साफ साफ कहा है कि तथ्यात्मक जांच होगी। अगर कोई नेता उठकर बिहार का केवल आरोप मात्र लगा देता है तो उससे हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, हम बाकायदे उस पर जांच करेंगे, और अगर सही में कोई दोषी पाया जाता है तो राजद उस पर कार्रवाई भी करेगी। विजय गुप्ता का नाम सर आ रहा है, विजय गुप्ता कौन है सर? विजय गुप्ता, पप्पू यादव जी ने आरोप लगाया कि आपके करीबी पाए गए, विजय गुप्ता कौन है सर? राजद का नेता है, आपके साथ देखे गए सर। एक अगर कोई रिकॉर्ड बना दो तो बताएंगे। विजय गुप्ता को आप नहीं जानते हैं? क्यों नहीं जानते हैं, मैं चंपारण के हर व्यक्ति को जानता हूँ। सर शराबबंदी पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है सर? शराबबंदी पे सर 16 तारीख को नीतीश कुमार जी समीक्षात्मक बैठक करने वाले हैं सर। संजय जायसवाल जी भी उनके साथ में बैठे हुए थे। शराबबंदी पर कई बार सवाल किए गए हमारे द्वारा, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से जवाब ना नित्यानंद राय जी के द्वारा ना ही संजय जायसवाल जी के द्वारा दिया गया है। कल बिहार में बहुत बड़ी ब्रेकिंग हुई है। पप्पू यादव जी ने संजय जायसवाल जी पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि विजय गुप्ता जो कि बड़े शराब माफिया हैं, जो कि संजय जायसवाल के करीबी हैं, लेकिन संजय जायसवाल जी से हमने इनको सवाल पूछने का कार्य किया, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया। पूरी तरह से स्पष्ट तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि विजय गुप्ता जी एक राजद के नेता हैं, और उन्होंने यह भी दावा किया कि संजय जायसवाल जी के साथ उनके कोई भी संबंध नहीं और कभी भी उनके साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। शराबबंदी है कहने के लिए है, लेकिन सब जगह मिल रहा है, गली गली घर घर सब जगह मिल रहा है। वो सरकार बोल रही है कि बंद है, लेकिन हर जगह सप्लाई है। खुले में जितना प्रॉब्लम नहीं था, बंद होने से उतना प्रॉब्लम है। मैम शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बिहार में? होना चाहिए, होना चाहिए। शराबबंदी होना चाहिए। देखिए, महिलाओं का विशेष रुझान है। नीतीश कुमार जी इसी नाम पे वोट भी उनको मिलता है। महिलाओं का ये कहना रहता है कि शराबबंदी होना चाहिए। मैम बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पूरी तरह से होनी चाहिए। देखिए, पूरी तरह से होनी चाहिए शराबबंदी, महिलाओं का स्पष्ट रूप से मानना है। आइए हम कुछ युवाओं से बात करते हैं। भाई, बिहार में शराबबंदी है कि नहीं? हाँ है, नहीं भी है, चुपके चुपके होता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिहार में शराबबंदी है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल। बिहार में शराबबंद है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है शराबबंदी, आपको मिल रहा है? मिल रहा है, होना चाहिए। देखिए, शराबबंदी हुआ तो बढ़िया है, ठीक है। जो लोग खुलेआम पीते थे अब वो घर में बैठ पी रहे हैं। और जितने भी मेरा एक स्टाफ था, ठीक है, जो शराब पीता है पूरा घूमता था, लेकिन अब वो घर पीता है, ठीक है। शराब मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को समीक्षा बैठक कर रहे हैं शराबबंदी पे, आपको उनका क्या सुझाव है एक युवा होने के नाते? मेरा ये सुझाव है कि शराबबंदी बंद होना चाहिए। ये सब जो हानिकारक है
सब बंद करने चाहिए ये सब। मेरे कि आपको हुआ ना, जो बंदी हुआ है ना वो बहुत बेटर हुआ आपको। जो लोग पहले पी के घूमते थे रोड पे वो बंद हो गया है, वो बेस्ट हुआ आपको। और बाकी सब तो सही है, लेकिन हाँ आप छोटे छुकड़े तो बिक ही रहा है आपको, और वही दो दुगना दाम में बिक रहा है, ब्लैक में बिक रहा है आपको महेंद्रू का इलाका हो गया और सब सिटी के एरिया हो गया, वहाँ मिल रहा है आपको। तो कई इलाकों में अभी भी शराब मिल रहा है। आइए हम और लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे। देखिए, सरकार ये दावा करती है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है। आपका क्या मानना है मैम, बिहार में शराबबंदी है? बंदी तो है लेकिन पूरी तौर पे तो नहीं है, अंडरग्राउंड तो कहीं ना कहीं चली रही है सप्लाई। आपका क्या मानना है, शराबबंदी होनी चाहिए बिहार में? हाँ होनी चाहिए, सब जगह ही होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे कि शराबबंदी की जो कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, और इस बीच पप्पू यादव जी ने बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी और डायरेक्ट सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सदस्य संजय जायसवाल जी पे कि उनके संबंध शराब माफियाओं से है। इन पर इनका क्या पलटवार है ये बताएंगे। देखिए, शराबबंदी कोई किसी एक पार्टी का निर्णय नहीं था। सर्वसम्मत विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था और सभी लोगों ने कसम खाया था कि शराबबंदी को हम लोग मजबूती से लागू कराएंगे। राज्य के अंदर में शराबबंदी का लाभ भी प्राप्त हुआ है। बहुत सारी परिवारें जो बिखर रहा था, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, भरपेट भोजन नहीं हो रहा था, एक्सीडेंट हो रहा था, लोग जो ऐसे सड़कों पर जो ऐसे घूमते थे शराब पी कर करके, आज कम से कम उसका लाभ प्राप्त हो रहा है कि बहुत सारे जो ऐसे परिवार आज बिखरने से बच गए हैं। उन लोगों के बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर दिए, भरपेट भोजन मिलना शुरू हो गया, अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिए, परिवार जो है से आपस में सामंजस्य और एकजुटता हो गई है। लेकिन उसके बावजूद शराबबंदी है, कानून बना हुआ है, फिर भी शराब की बिक्री हो रही है और शराब जो है से पीने वाले पी रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं तो पहले से भी कहता रहा हूं कि कहीं ना कहीं प्रशासन में ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो लोगों के कारण जितनी सख्ती होनी चाहिए थे शराबबंदी को लागू कराने में, उतनी सख्ती नहीं बरती जा रही है। ऐसे बरतेगा सर, कौन सख्ती बरतेगा? मैं तो कह रहा हूं, ऐसे माफिया तत्व भी हैं जो बेचने का काम कर रहे हैं। वो लोग लगे हुए हैं अपनी कमाई के लिए, इस राज्य को नुकसान पहुंचाने के लिए, आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और पप्पू यादव जो बोल रहे हैं, कोई प्रमाण है क्या उनके पास? वो तो इसी तरह बोलते रहते हैं, टर टर मेढक की तरह टरटराते रहते हैं। कोई उनके जो ऐसे ओर छोर नहीं रहता है उनके बयान में, कोई सत्यता रहती है क्या? अभी तो जेल से होकर करके आए हैं, कौन से मुकदमे में, कौन से आरोप में गए हैं? पहले उनसे पूछिए ना उनकी क्या छवि है, उनके बारे में लोग क्या जानते हैं पप्पू यादव के बारे में। और वो बोल रहे हैं, अरे कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है, कोई सबूत है तो आप ला कर करके दीजिए। सरकार जारी किए हैं सर, नाम जारी किए, नाम जारी किए हैं, नाम तो बताएं जो ऐसे कौन लोग हैं और किनका जो ऐसे वो नाम अगर जारी किए हैं, वो अगर नाम जारी किए हैं तो वो जिनके नाम है वो खुद जो ऐसे सामने आकर कर करके देंगे अपना बयान। और कोई प्रमाण उसका है क्या नाम जारी कर देने से? मैं तो कहता हूं कि पप्पू यादव खुद शराब बेचवाने का काम करते हैं। इसके कहने से क्या वो शराब के माफिया है क्या? प्रमाण चाहिए, उसके लिए सबूत चाहिए। ऐसे बोल देने से केवल नहीं होगा। पप्पू यादव का ये नियति रही है केवल जो ऐसे मीडिया में बने रहने का, केवल मीडिया में कैसे जो ऐसे हम हाईलाइट हो सके, यही काम करते रहते हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव के बारे में पता है, सबको मालूम है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके द्वारा जो नाम दिए गए हैं, क्या उसकी सत्यता की जांच आप अपने स्तर पर, पार्टी स्तर पर करेंगे? ये प्रशासन का काम है उसकी जांच कराना। प्रशासन के लोग खुद जो ऐसे मुख्यमंत्री 16 तारीख को समीक्षा करने वाले हैं, उसके पहले प्रशासन के लोग डीजीपी स्तर से उसकी समीक्षा की गई है। और कोई भी व्यक्ति होगा अगर दोषी पाया जाएगा, उसमें अगर प्रमाण उसके मिलेंगे तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हमारी इसी सरकार में 3 लाख से ज्यादा शराबबंदी के कारण मुकदमा हुआ है, 1.5 लाख लोग जेल जा चुके हैं, कई पदाधिकारियों, पुलिस के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हुआ है, कई लोगों की अवैध संपत्तियां भी
इस काम में जुड़े लोगों की जब्त हुई है। सर कितने बड़े शराब व्यवसायी पकड़े गए हैं और उनकी संपत्ति जब्त हुई है, कितने बड़े पुलिस के अधिकारी जेल गए हैं। कोई जिसका प्रमाण, जिसके साथ सबूत मिलेगा उसी को ना पकड़ा जाएगा, ऐसा ही किसी को पकड़ लिया जाएगा। कोई शराब माफिया है और बेच रहा है, प्रमाण के साथ वो ला करके दें कि ये शराब माफिया है और प्रमाण इनका ये है, ये बेचने का, निश्चित तौर पे सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। ये सरकार किसी को बचाती नहीं है और सबके साथ समान तरीके से काम करती है, न्याय करती है। सबको, कोई भी व्यक्ति हो इस सरकार में, कितना भी बड़ा पहुंच वाला हो, किसी पद पर बैठा हो व्यक्ति, अगर दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगा। नीतीश कुमार जी पे भी कार्रवाई होगा। अभी हाल फिलहाल में उनके भी पास एक ऐसे लोगों का फोटो वायरल हो रहा है जिनके संबंध शराब व्यवसायियों से है और वो खुद जिनके साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनके संबंध और वे खुद शराब व्यवसाय में लिप्त पाए बताए जा रहे हैं। ये प्रमाणित नहीं होता है, ये प्रमाण नहीं है। किसी के साथ अगर कोई चित्र या फोटो आ जाएगा तो शराब व्यवसायी हो गया, उसका प्रमाण ला करके दें। फोटो तो कोई जो ऐसे राजनीतिक जीवन में काम करने वाला, सामाजिक जीवन में काम करने वाला कहीं जाएगा, कोई आकर के बगल में खड़ा हो जाएगा, फोटो खींचा जाएगा, इसका मतलब जो है से वो दोषी नहीं हो गया। हाँ, जो दोषी व्यक्ति है वो अगर प्रमाणित हो जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। अगर कोई जो है से जानकारी मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई व्यक्ति का वो जानकार रहने वाला भी होगा, तब भी जो है से उसको कोई बचा नहीं सकता है, उसको उस कानून के तहत कार्रवाई उस पर होगा। मुख्यमंत्री जी पे भी कार्रवाई होगी। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं, मुख्यमंत्री के ऊपर कोई प्रमाण है क्या? ला करके दीजिए। ऐसा ही कुछ बोल देते हैं आप लोग जो ऐसे, और जो लोग बोलने वाले हैं पहले तो उन्हीं पर होगा कि आप बगैर जो है से जानकारी के, बगैर प्रमाण के और कुछ भी किसी के ऊपर लांछन लगा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सर प्रमाण तो कौन देगा? प्रशासन देगी, मीडिया देगी या आम जनमानस देगा? अरे भाई, आप प्रमाण दीजिए। केवल आरोप लगा देने से नहीं होगा, केवल कह देने से नहीं होगा, प्रमाण के साथ प्रत्यक्ष जो है से चाहिए कार्रवाई के लिए। और जो पकड़ा जाता है, जो अगर सबूत रहता है तो उस पर कार्रवाई होता है। कोई बच नहीं सकता इस सरकार में, सबके साथ समान तरीके से कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। सर दीपावली के ठीक 2 दिन पहले पटना तक बॉर्डर सील होने के बावजूद पटना में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई। सर जहरीले शराब से बिहार त्रस्त है। जहरीला शराब बाहर से नहीं आता, जहरीला शराब बिहार में ही बन रहा है और यहाँ पे ही बिक्री हो रही है। लेकिन फिर भी कोई बड़े अधिकारी, केवल सिपाही, थानादार, छोटे मोटे व्यवसायी, इन लोगों को पकड़ के जेल भेजा जाता है। सर बड़ी मछली क्यों नहीं पकड़ पाती? और आप कहते हैं सर एक तरफ कि प्रशासन निकम्मा है, प्रशासन नहीं कर पाता है। सर आप सत्ता में है सर। जहरीला शराब कोई जो है से प्रशासन बनाता है क्या? कोई बड़ा जो है से माफिया जो है से कौन लोग हैं? कई जो है से ऐसे आए हैं जो जा करके उनकी भट्टियों को तोड़ा गया है। कौन लोग हैं जो ऐसे? और अगर जो है से प्रशासन के लोग सक्रियता नहीं दिखाते तो कैसे जो है से उसको खोज करके निकालते और कैसे उनको तोड़ते, उनके भट्टियों को जो बालू के अंदर में छिपा करके रखते हैं, जमीन के अंदर में छिपा के रखते हैं, उनको भी खोज करके निकालने का काम प्रशासन के लोगों ने किया है। जो प्रशासन के लोग अगर किसी को बचाने का काम करते हैं तो उसके ऊपर भी जो है से बड़े अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं। मैं तो पहले भी कहा 16 तारीख को क्या होगा सर? मैंने तो पहले भी कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ विपक्ष में बैठे नेता भी हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए माफियाओं को ये सह देने का काम कर रहे हैं। पीने वाले और पिनाने वाले और बेचने वाले वैसे लोगों को जो है से मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। सबको पता है जब शराबबंदी का कानून लागू हुआ तो सब लोगों ने साथ मिलकर कसम खाया था, सब लोगों ने इस कानून को सहमति दी थी, सबके सहयोग से यह कानून बना था। और आज जो है से केवल सरकार के ऊपर लांछन लगाने का काम, सरकार के खिलाफ बोलने का काम और उन माफियाओं को मजबूती बनाने का काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि सरकार को कैसे बदनाम करो, इसके माध्यम से अगर कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, कोई विषय नहीं मिल रहा है, कोई तथ्य नहीं मिल रहा है, तो केवल शराबबंदी के माध्यम से सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सरकार लगी हुई है, आप सहयोग कीजिए। इस शराबबंदी में कैसे हम और निपट सके, बेहतर तरीके से शराबबंदी को हम लागू कर सके, कोई पीने वाला
और कोई जो ऐसे पिलाने वाला बेचने वाला पर कैसे रोक लगा सके, ये सुझाव तो दीजिए। तो सुझाव नहीं देते हैं और मुझे लगता है कि अंदर अंदर जो है से उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि तुम ऐसा करो और हम लोग ऊपर से बोलेंगे, सरकार को बदनाम करेंगे। सर 16 तारीख को क्या होगा? 16 को मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, इसको कैसे सख्ती से निपटा जाएगा, कैसे इसको रोका जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री भी उसमें बैठक में रहेंगे। अब ये तो अभी तय नहीं है कौन लोग बैठक में रहेंगे, लेकिन प्रशासनिक स्तर से मुख्यमंत्री ने समीक्षा की बात कही है और उस दिन समीक्षा होगा। कुछ विभाग के पदाधिकारी जो इससे संबंधित विभाग के पदाधिकारी हैं वो उस दिन बैठेंगे और तय करेंगे कि कैसे हम इस कानून को और सख्ती कर सके, कैसे जो ऐसे हम माफियाओं पर अंकुश लगा सके और पीने वाले के खिलाफ जो पी रहे हैं कानून को तोड़ कर करके कैसे उनके बीच में हम जागरूकता पैदा कर सके कि ये पीना खतरनाक है, इसको कम से कम न पिए, इससे जिंदगियां बच सकती है जो जिंदगियां लोगों की जा रही है। कानून वापस करने की भी बात चर्चाएं होगी। कानून वापस किया जा सकता है, इससे कोई नुकसान हो रहा है क्या? इससे लाभ हो रहा है। शराब बंदी है, इसकी सब लोगों ने सराहना किया है, सब लोग चाहते हैं, तो कानून कैसे वापस होगा? कानून को कैसे सख्त बनाया जाए, कैसे इसको बेचने से और रोका जाए और जो लोग बेचने में लगे हैं उस पर कैसे सख्ती बरता जाए, इस कानून में इसकी समीक्षा की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी। 16 तारीख को जो मीटिंग होगी शराबबंदी को लेकर, कैसे शराबबंदी कानून को और कठोर तरीके से पूरे बिहार में लागू किया जाएगा, इस पर चर्चाएं होगी। बशर्ते आखिर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये अभी निर्णय नहीं हो पाया है। जहरीले शराबों से मरने वालों की कुल संख्या लगभग 60 से ऊपर हो चुकी है बिहार में। हमने बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा और कानून के अधिनियम के विषय में जो ऊहापोह मचा हुआ है, पूरा विवाद बिहार में मचा हुआ है, उस पर हमने तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं से, बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की। पप्पू यादव जी ने बड़े गंभीर आरोप सत्ता और विपक्ष पर लगाए थे, उन सभी पर हमने बारी बारी से बीजेपी के नेताओं से, यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी से भी बात करने की कोशिश की। तो सीधे सीधे तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो विजय गुप्ता जो हैं वो राजद के नेता हैं, उनसे उनका कोई भी संबंध नहीं है। उसके बाद हमने राजद कार्यालय के भी गया, राजद के प्रवक्ताओं के साथ, जदयू के प्रवक्ताओं के साथ भी बात करने की कोशिश की। राजद के प्रवक्ताओं ने जवाब तो दिया, लेकिन जदयू के प्रवक्ता हम लोगों से मिलने से मना कर दिए और जवाब तक नहीं दिए। तो स्थिति यह है कि आम आदमी कहां जाए, इसकी सूचना या इसके बारे में कोई भी नेता बताने से कतरा रहा है। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो सीधे सीधे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता आ जाए, शराबबंदी को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकता है। वहीं विपक्ष सड़क पर उतरने की बजाय, विरोध करने की बजाय सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दोषी ठहराता है। इस बीच में आम आदमी स्पष्ट रूप से चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। आप चाहेंगे तो पटना की राजधानी में भी आपको एक कॉल पर, एक मैसेज पर शराब उपलब्ध हो जाएगी। चाहे आप किसी भी ब्रांड का शराब लेना चाहें, आपको शराब मिल जाएगी। वहीं बिहार के कोने कोने से शराब माफियाओं की तस्करी के कारण गरीबों की मृत्यु हो रही है, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस सवाल को समझने वाला, उठाने वाला कोई नहीं है। बहरहाल कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस समीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? क्या इस बैठक में बड़े ठोस निर्णय लिए जाएंगे? बिहार में आने वाले समय में जहरीली शराब बनने बंद हो जाएगी या फिर बड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और बड़े मछलियों को पकड़ा जाएगा? इसी सवाल के साथ मैं सागर कुमार, केवल सच न्यूज, पटना।